Assalamu alaikum students. Today we are going to start SAT Maths. The very first chapter is exponents and radicals. So first we will explain the topic and then we will solve the college panda exercises and afterward we will solve the past paper questions of SAT Maths. So starting from properties of exponents and radicals, properties of exponents and radicals. The first property is x raised to power 1 is x. Means if you have any number, like if I write 3 raised to power 1, you simply write 3. Okay. Property number 2, x raised to power 0 means anything raised to power 0 is 1. So x raised to power 0 का मतलब क्या है? कोई भी नंबर है, 2 raised to power 0, 3 raised to power 0, 4 raised to power 0. So what you will write? 1. मैं लिखता हूँ, let's say 3 raised to power 0. The answer is 1. The third property says, if I write x raised to power m into x raised to power n, इस प्रॉपर्टी में क्या है? देखें, बेसिस सेम है आपकी, दोनों बेसिस x हैं, ठीक है। अगर बेसिस सेम हो तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि व्हाट यू डू, यू सिंपली राइट बेस फॉर वन टाइम एंड सिंपली ऐड बोथ पावर्स, ठीक है। आप x को एक बार लिखते हो एंड पावर्स को ऐड कर देते हो। इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू हैव सेम बेसिस यू सिंपली ऐड पावर्स। एग्जांपल लें, 3 raised to power 4 into 3 raised to power 5, तो आंसर क्या आएगा? 3 raised to power 4 plus 5, which is actually 3 raised to power 9, ठीक है। आप दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ वी हैव x raised to power m डिवाइडेड बाय x raised to power n, देखें क्या क्या डिफरेंस है प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 में x raised to power m was multiplying with x raised to power n, और फोर प्रॉपर्टी में क्या है? आपकी जो x raised to power m और x raised to power n है, दोनों डिवाइड हो रही हैं। तो व्हाट यू विल डू, यू सिंपली राइट x raised to power m ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, ठीक है। यू ब्रिंग द डिनोमिनेटर पावर इन द न्यूमरेटर एंड जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द न्यूमरेटर, ओके। तो लेट्स अप्लाई द प्रॉपर्टी 3 raised to power 7 divided by 3 raised to power 4. So answer is going to be 3 raised to power 7 minus 4. So this will give me 3 raised to power 3. Okay. Next we have property number 5. It says if we have x raised to power m और एक पावर ऊपर और है, पावर पे पावर आ जाए तो आप क्या करते हो? आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। m को आपने n से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। What does this mean? This means if I write 3 raised to power 2 and then whole power 4, तो बताएं क्या होगा? Is it 8 or 6? It will be 8 because पावर के ऊपर एक और पावर आएगी तो ऐड नहीं होगी बल्कि मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूं साथ साथ। प्रॉपर्टी नंबर 6, it says if you have x into y and then a power m, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और होल पावर हो तो आप क्या करते हो? पावर सेपरेट कर देते हो। तो x रेज टू पावर m अलग हो जाएगी, मल्टीप्लाइड विद डॉट मींस मल्टीप्लाई विद y रेज टू पावर m। तो अप्लाई करते हैं इसको, 2 into 3 raised to power dot means multiply. So let's say if 2 times 3 have power 4, so what you will do, you will write 2 raised to power 4 multiplied with 3 raised to power 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर आपके पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं x और y रेज टू पावर m, तो आप क्या करोगे? दोनों के ऊपर पावर सेपरेट कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
इफ यू हैव 2/3 raised to power 4, तो आप क्या करोगे? 2 raised to power 4, 3 raised to power 4. ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 8, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी. x raised to power minus m is equals to 1 over x raised to power m. क्या मतलब हुआ? अगर पावर ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इट्स साइन विल बी चेंज. मैंने बोला चेंज. अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देनी है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देनी है. ठीक है? सो लेट्स से इफ आई राइट 3 रेज टू पावर -4, तो इसका आंसर आएगा 1/3 रेज टू पावर 4. राइट? नेक्स्ट वी हैव, इफ आई राइट x/y रेज टू पावर m. ठीक है? आप क्या करते हैं? आप फ्रैक्शन फ्लिप कर देते हैं. x और y की जगह अगर मैं लिखता हूं y/x, तो हु विल टेल मी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पावर? पावर विल चेंज इट्स साइन. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देनी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देनी है. अब ये हमने फ्रैक्शन को फ्लिप करना क्यों है? ये क्वेश्चन की डिमांड होगी. ठीक है? क्वेश्चन के अंदर हमें फील होगा कि फ्रैक्शन फ्लिप होनी चाहिए. अगर आप फ्लिप करते हो तो यू हैव टू डू व्हाट? यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ द पावर. मीन्स टू से, इफ आई राइट 2/3 रेज टू पावर 4, तो आप इसको फ्लिप करते हो पावर को 3/2, तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. पावर विल चेंज इट्स साइन. ठीक है? तो ये थी एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज, 9 प्रॉपर्टीज. नाउ वी विल अप्लाई these properties on the questions. So look at first example. It is from College Panda. Okay, it is from book College Panda. So example number 1 है हमारे पास. If 3 raised to power x plus 2 is equals to y, then what is the value of 3 raised to power x in terms of y? ठीक है? So 3 raised to power x plus 2 है, ये दिया हुआ है हमें. ठीक है ना? आपने क्या करना है? आपने लिखना है 3 raised to power x इंटू 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू वाई. ये मैंने क्या किया? मैं साथ साथ प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी कि x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n हो, तो आप इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर m प्लस n. ठीक है? पावर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और इसी तरह अगर पावर्स ऐड हो रही हो हम उनको स्प्लिट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई डिड. ठीक है? 3 रेज टू पावर x प्लस 2 था, तो मैंने क्या किया? मैंने 3 रेज टू पावर x अलग कर लिया, 3 रेज टू पावर 2 अलग कर लिया. ठीक है? अब 3 रेज टू पावर x एज इट इज. व्हाट इज 3 रेज टू पावर 2? इट इज 9. ठीक है? इट इज 9. तो आप क्या करेंगे? y ओवर 9. 3 रेज टू पावर x को आप बनाए सब्जेक्ट, तो दिस विल गिव मी y ओवर 9. ठीक है? सो D इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, एग्जाम्पल 2. If 3 raised to power a plus 1 is equals to 3 raised to power minus a plus 7, what is the value of a? Okay. So if we have the same basis, यहां हम एज अ प्रॉपर्टी भी इसको ऐड कर सकते हैं. If x raised to power m is equals to x raised to power n. ठीक है? So what will give me answer? तो m is equals to n हो जाता है. ठीक है? मीन्स टू से, अगर हम कहते हैं 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 3. आप क्या करते हो? आप पावर्स को इक्वेट कर देते हो. व्हेन यू हैव द सेम बेसिस एंड इक्वल साइन बिटवीन देम, तो आप पावर्स को इक्वेट कर देते हैं. सो लेट्स राइट 3 रेज टू, सो इट विल सिंपली गिव मी a प्लस, चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं.
3 raised to power a plus 1 is equals to 3 raised to power minus a plus 7. तो क्या होगा? a plus 1 is equals to minus a plus 7. So bring a on the other side and 1 on the right side. So this will give me 2a is equals to 6 and a is going to be 3, right? A is going to be 3. This is the answer. Next, if 2a minus b is equals to 4, what is the value of 4 raised to power a divided by 2 raised to power b? So जो आपने फाइंड करना है उसको लिखें 4 raised to power a डिवाइडेड बाय 2 raised to power b. तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर की होल पावर a divided by 2 raised to power b. We can multiply 2 with a, so 2 raised to power 2a minus b. ये क्या हुआ? मैंने पावर के ऊपर पावर आती है तो वी कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई, और जब बेसिस सेम होती हैं तो यू कैन ब्रिंग दिस पावर इन द न्यूमिनेटर टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर पावर. ठीक है? सो क्या आंसर आएगा? 2 रेज टू पावर 2a माइनस b किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. 2a माइनस b वॉज इक्वल्स टू 4. तो अब वो 4 पुट करेंगे पावर में 2 की, तो 2 raised to power 4 is going to be 16. Next, which of the following is equals to x raised to power 5 and then fourth root of that? Fourth root of x raised to power 5. So आप लिखें it is fourth root of x raised to power 5. तो आप इसको लिखें fourth root का मतलब होता है 1/4. ओके, तो 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1/4. तो 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ना कि 4 से. ठीक है? तो जब पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है. मीन्स उसे 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, तो आंसर विल बी 5/4. ठीक है? तो डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, एग्जाम्पल 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अब यहां से अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर दें. और देखें, जब आप एसएटी दे रहे होते हैं तो आपने अलजेब्रा प्रिपेयर लाजमी करना है. ठीक है? इसकी और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन अलजेब्रा मस्ट है, तो आपने अलजेब्रा सीखना है. ठीक है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स लेने आपको आने चाहिए. तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ बोथ साइड का, और कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है, स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं है. मैं लिख देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम हम इसको डायरेक्ट किया करेंगे. स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, और लेफ्ट साइड का स्क्वायर होगा 16 into 3 is equal to 3x. So clearly 3 3 से cancel out. So x is going to be 16. ठीक है? Option C. Next we have exercise from book. So the first question says, if a raised to power -1/2 is equal to 3, what is the value of a? What is the value of a? What you will do, students, you actually write let me change its color to blue. Okay. So you will bring this one -1/2 in the denominator. तो आप क्या करेंगे? 1/a raised to power 1/2 is equals to 3. Then what you will do, आप 3 को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करें और
ए रेज टू पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, लाइक दिस। सो 1/3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो यहाँ से अगर आपने ए को बनाना है सब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर ले लेंगे। सो ए विल बी इज इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर विच इज डायरेक्टली 9, 1/9, ठीक है। So 1/9 is the right option. So option B, beta is the right option. Question 2. If n is equals to 1 square plus 1 raised to power 4 plus 1 raised to power 6 plus 1 raised to power 8 till 1 raised to power 50, what is the value of A? What is the value of n? अब n की वैल्यू क्या है? अगर आप स्टूडेंट पावर को देखें तो पावर स्टार्ट हो रही हैं 2 से, यहां हम लिख लेते हैं पावर्स। तो बेसिकली ये 1 raised to power 2 is 1, 1 raised to power 4 is again 1, 1 raised to power 6 is again 1, 1 raised to power 8 is again 1, plus so on, plus 1 raised to power 50 is again 1। अब मुझे ये नहीं पता कि 1 ऐड कितनी दफ़ा हो रहा है, हम 1 को हाउ मेनी टाइम ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे? इसके लिए आपको पावर्स को देखना पड़ेगा। तो पावर स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? 2, इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8 and then 10 and so on up to, wait, क्या हो गया ये? ओके, अप टू सो ऑन 50, ये पावर्स हैं। अभी कितनी पावर्स हैं? आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। देखें ये इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टिल 15। देखें अगर आप नेचुरल नंबर्स देखते हो 1 से लेकर 50 तक तो दे आर 50। अगर आप ऑड नंबर्स देखते हो 1 से 50 तक तो दे आर 25, क्योंकि अगर 50 तक आपने देखने हैं तो एग्जैक्टली हाफ ऑड होते हैं, एग्जैक्टली हाफ इवन होते हैं। तो 2 टिल 50 कितने नंबर्स हैं? ये 25 नंबर्स हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स कि जो 1 ऐड हो रहा है ये 25 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर आना था एक्चुअली 25। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल्स टू 25, ठीक है, n is equals to 25। Or there is one more solution, if you divide the whole all the numbers by 2, अगर आप सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हो तो ये पहला पहला नंबर क्या आएगा? 1, दूसरा नंबर क्या आएगा? 2, थर्ड नंबर 2 पे डिवाइड होके 3, फोर्थ नंबर 2 पे डिवाइड होके 4, देन ये 5, देन ये 25। तो यू कैन सी कि कितने नंबर्स बन जाएंगे, ये 25 बन जाएंगे। बट बेटर सोल्यूशन ये है कि आप मेंटल मैथ यूज करें कि 1 टिल 50 कितने नंबर्स इवन होते हैं, कितने ऑड होते हैं। तो देर एग्जैक्टली 25 इवन, 25 ऑड, तो यहाँ पे इवन नंबर्स थे, सो यू हैव टू ऐड 1 up to 25 times, so that will give you 25। So n is equals to 25। So where is 25? In option C। Next, if 4 raised to power 2n plus 3 is equals to 8 raised to power n plus 5, what is the value of n? तो ये सिंपल अलजेब्रा है। आपने करना ये है कि आपने 2 की पावर में लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 को लिखेंगे 2 raised to power 2 and then whole raised to power 2n plus 3 is equals to 2 raised to power 3 हम लिखते हैं 8 को and whole raised to power n plus 5। So 2 raised to power 4n plus 6 is equals to 2 raised to power 3n plus 15। क्या मैं कर रहा हूं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखें बेसिस सेम है, तो अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, जब बेसिस सेम होती हैं और दरमियान में इक्वल होता है तो आप इक्वेट कर देते हो दोनों बेसिस, दोनों पावर्स को। तो आप क्या करेंगे, 4 raised to power n plus 6 is equals to 3n plus 15। तो यहां से आपने बनाना है n को सब्जेक्ट, 3n लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है, 6 को राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है। सो n इज गोइंग टू बी 9, n इज गोइंग टू बी 9।
So option D is the right option. Question 4. अब एग्जैक्टली ये भी वही है कि आपने बेसिस सेम करनी है। तो क्वेश्चन 4 हम कैसे करेंगे? हम इसको 2 रेज टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3। क्या किया मैंने? प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है कि a रेज टू पावर x ओवर a रेज टू पावर y। तो हम क्या करते हैं, a रेज टू पावर x माइनस वाई। जब बेस सेम होती है तो आप पावर्स को ऊपर लेके जाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो यही मैंने यहाँ पे किया है। अगेन बेसिस सेम है तो आप पावर्स को इक्वल कर देंगे। तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। वो कह रहा है देन x मस्ट बी इक्वल्स टू। तो x की वैल्यू अगर आप x को बनाते हो सब्जेक्ट तो ये क्या आएगा? 3 प्लस वाई या y प्लस 3। सो वेयर इज y प्लस 3? इन ऑप्शन A. So this is my right option. Moving on to question 5. If 3 raised to power x is equal to 10, what is the value of 3 raised to power x minus 3? तो आप क्या करते हैं, 3 raised to power x minus 3 को ब्रेक करें। इसका मतलब है 3 raised to power x डॉट 3 raised to power negative 3। एग्री करते हैं सारे कि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके बन जाते हैं, x माइनस 3 बन जाएगा। अब 3 रेज टू पावर x एज इट इज, और जो 3 रेज टू पावर नेगेटिव 3 है उसको आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब 3 रेज टू पावर x किसके इक्वल था? 3 रेज टू पावर x दिया हुआ है 10 के इक्वल। तो आप क्या पुट करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 इज 27। सो 10 over 27. So this was option C. Charlie option was the right option. Question 6. If x square y3 is equals to 10 and x cube y square is equals to 8, what is the value of x5 and y5? अगर आप गौर से देखें, इन दो एक्सप्रेशंस को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, इन दो एक्सप्रेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x5 देगा, वाई क्यूब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर y5 देगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करें, आप लिखें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स 80, 10 टाइम्स 8 विच इज 80। और लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? x5 इंटू y5। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड इधर मल्टीप्लाई की और राइट साइड से मल्टीप्लाई की। तो आई गॉट x raised to power 5 times y raised to power 5 which gives me 80, and 80 is the right option, delta. Next we have question 7. If a and b are positive even integers, which of the following is greatest? जब भी स्टूडेंट्स देखें आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ना और उसने बता दिया कि ए और बी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आप नंबर सेलेक्ट कर लें। ए कुछ भी ले लें इवन पॉजिटिव, बी कुछ भी पॉजिटिव इवन ले लें। तो लेट मी चूज ए इज इक्वल्स टू इवन पॉजिटिव, तो ए इज 2 एंड बी कैन बी 2 एज वेल, बोथ आर पॉजिटिव एंड इवन। सो आप ऑप्शन ए कैलकुलेट कर लें। तो ऑप्शन ए क्या होगी? ऑप्शन ए क्या है? माइनस, देखें यहाँ पे ना कुछ मेंटल मैथ आपने करना है। ए की वैल्यू आपने 2 चूज कर ली है तो ये बेसिकली इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो -4 रेज टू पावर 2, तो -4 रेज टू पावर 2 इज 16। ओके, एंड देन बी ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा, सो अगेन -4 रेज टू पावर 2 times 2 which is 4. So 4 raised to power 4, 4 raised to power 3 is 64, and 64 times 4 is going to be 256, right? Next we have Charlie. So Charlie is 2 times 2, 4 raised to power 2, which is 16, and delta
2 इंटू ए की पावर 2 बी है ना, तो 2 की पावर 4, ठीक है। 2b मीन्स b2 है, तो 2 raised to power 4 is 16 times 2 will gives me 32. So just look at the largest answer. So what is the greatest or largest value? It is 256, which is coming from option B. So beta is the right option. Beta is the right option. Next, which of the following is equivalent to this for all values of x? Okay. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली 2a/b पावर है ना, तो इसके अंदर 1/b बेसिकली जो है ना, 1/b दैट इज bth रूट ना, ठीक है। तो वेयर इज, अच्छा सारे bth रूट हैं, तो लास्ट वाला है 2a रूट, इसको जस्ट इग्नोर कर दें। और देन वी हैव 2a पावर, सो आई थिंक इट इज कमिंग फ्रॉम ऑप्शन बी। हाउ? बिकॉज इफ यू राइट टू x इज टू पावर 2a, चलें अब इस पे काम कर लें, ऑप्शंस पे ना काम करें, लिखें x इज टू पावर 2b, sorry 2a divided by b, so it can be written as 2a whole power 1/b, so it is x raised to power 2a bth root. So which option is the right option? Beta. ठीक है। Moving on to question 9. If x square is equals to y cube, for what value of z does x raised to power 3z is equals to y raised to power 9? सो आप क्या करेंगे, देखें ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, तो आप क्या करें, बोथ साइड क्यूब कर लें, बोथ साइड आप क्यूब कर लें, सो दैट इट विल बिकम वाई रेज़्ड टू पावर 9। तो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर होल क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब होल क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़्ड टू पावर 6 इज इक्वल्स टू वाई रेज़्ड टू पावर 9। इन सिंपल वर्ड्स वाई रेज़्ड टू पावर 9 किसके इक्वल आ गया, x6 के इक्वल आ गया। तो मैं ये x6 की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या होगा, ये x रेज़्ड टू पावर 3z इज इक्वल्स टू x रेज़्ड टू पावर 6। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो 3z इज इक्वल्स टू 6, so z is going to be 2, so 2 is in delta option, so D is the right option. Question 10. What is the value of k? आप ब्रेक करें, देखें एवरीथिंग इज कमिंग इन 2 रेज़ टू पावर x फॉर्म, तो आप जो 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 है उसको ब्रेक कर लें, 2x डॉट 2 रेज़ टू पावर 3 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई k into 2 raised to power x. So let's take 2x common from left side. So it is 2 raised to power cube, which is 8 minus 1 is equals to k into 2 raised to power x. So this will be cancel out on both sides. So 8 minus 1 is 7 is equals to k. So Charlie is the right option. Then what is the value of a? If you look at question 11, बेसिकली देखें राइट साइड पे बेस x है, तो कोशिश करें लेफ्ट साइड की बेस भी x हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखें आप लिखें स्क्वायर रूट x, और अंडर रूट जो इन साइड वाला स्क्वायर रूट है उसका मतलब होता है 1/2 इज इक्वल्स टू x रेज़्ड टू पावर a। फिर आप क्या करेंगे, x रेज़्ड टू पावर 3/2 इज इक्वल्स टू x रेज़्ड टू पावर a, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, x रेज़्ड टू पावर 3/2 होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x रेज़्ड टू पावर a। फिर आप क्या करेंगे, 3 रेज़्ड टू पावर 3/2 will be multiplied with 1/2, so this will give me 3/4 is equals to x की पावर a, so a is equals to 3 divided by 4, 3 divided by 4, beta is the right option. Question 12. If x is greater than 0 in the equation above, what is the value of x? So let's take square on both sides. So you don't need to simplify it, okay? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 into x plus 2
इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 टाइम्स 2 इज 18. ठीक है, सो 4x plus 8 is equals to 18, and then 4x is equals to 10. So x is equals to 5 over 2, which is 2.5. Question 12. It was question 12. Now let's come to 13. Now let's come to 13. X raised to power AC times x raised to power BC. What is the value of C? It is very easy. X के ऊपर आप बेसिस है, मैं पावर्स ऐड कर दें. AC plus BC is equals to x raised to power 30. So कॉमन है, बेसिस सेम है, तो पावर्स इक्वेट कर दें. AC plus BC is equals to 30. Let's take C common. So A plus B is equals to 30. So what is A plus B? You can look at the question. A plus B was 5. So C into 5 is equals to 30. So C will be 6. Divide 5 on the other side. Next. A calculator is, ये क्या हो रहा है? A calculator is allowed in the question 14 and 15 both. If n raised to power cube is equals to x and n raised to power 4 is equal to 20x, where n is greater than 0, what is the value of x? आप n raised to power cube is equal to x है, तो आप n raised to power 4 को ब्रेक करेंगे. ठीक है, n cube into n is equals to 20x. अब n क्यूब की वैल्यू क्या है? x, तो यहाँ पे आप रखें x. n is equals to 20x. x will be cancel out on both side, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 20 आ जाएगी. ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी. फिर आप क्या करेंगे? आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एज यू ऑल नो दैट x इज इक्वल टू n क्यूब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो देन x इज इक्वल्स टू n 20 है, तो 20 रेज टू पावर 3. ठीक है, 20 raised to power 3 means 2 raised to power 3 is 8 and then 30. So it will be 8,000. It will be 8,000. Next, this is the last question of this exercise. X raised to power 8 is equals to y raised to power 7, and x raised to power 7 times y raised to power 6 is equal to 3. What is the value of x and y? X times y. आप सिंपली क्या करें? इक्वेशंस को डिवाइड कर दें. तो अगर मैं x raised to power 8 into y raised to power 7, अभी हम मल्टीप्लाई वाला करके आए थे क्वेश्चन ऊपर, बट ये डिवाइड वाला है. आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करें और राइट साइड को 333 को आप डिवाइड कर दें 3 पे, तो क्लियरली लेफ्ट साइड देखें, ये 7 है, ये 8 है, तो ऊपर x आएगा. ये 6 है, ये 7 है, ऊपर y भी आएगा. तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 333 divided by 3, so it will be 111. Right? So this was the end of this chapter. In the next video, we will be starting the next chapter. ठीक है, मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं ये कॉलेज पैंडा की बुक में, हमने इनको डिटेल डिस्कशन करनी है. पहले एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, फिर जो बुक की एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे. देन हर चैप्टर के हमने पास पेपर के जितने भी एसएटी डिजिटल के क्वेश्चंस हैं उनको हमने एट द एंड सॉल्व करना है. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.